जय माता की दोस्तों। माता रानी की कृपा आप सभी लोगों पर सदा और सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सभी व्रतों के राजा जो व्रत है उनके बारे में। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा कहते हैं और कहते हैं कि इस एकमात्र एकादशी व्रत को करने से आपके सारे पाप पुण्य में बदल जाते हैं। दोस्तों, तो इस व्रत को कब शुरू करना चाहिए और ये व्रत क्या है, फिर एकादशी कौन है, क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कौन रह सकता है इस व्रत को, कौन नहीं रह सकता इस व्रत को, एकादशी व्रत कितना जरूरी है कितना नहीं जरूरी है, मतलब करना जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण रखता है इसका, इस बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत की विधि और उद्यापन कैसे करें, इन सभी विषयों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको अच्छी लगे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक तो अवश्य करें। लाइक ही एक माध्यम ऐसा है कि जिससे हम लोगों को पता चलता है कि आपको वीडियो उपयोगी लगी, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और आप मिलकर किसी और की भी ज़िंदगी में कुछ मदद कर सके और खुशियाँ किसी के भी ज़िंदगी में हम लोग पैदा कर सके। दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुँच सके। फिर माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं कमेंट बॉक्स में ताकि एक पॉजिटिव एक सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण में संचार हो। दोस्तों, और उसके बाद दोस्तों कोई भी सुझाव हो तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं पूरा उनको दोस्तों मैं पालन करने की पूरी कोशिश करूंगी। और कोई भी जानकारी चाहिए तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों बिना देर किए जानकारी शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले रिक्वेस्ट है कि जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्लिप बहुत महत्वपूर्ण है वीडियो का, इसलिए आप अंत तक पूरा वीडियो देखें, स्किप कर करके ना देखें वरना कोई फायदा नहीं मिलेगा आधी अधूरी जानकारी का। दोस्तों आज हम लोग जो बात कर रहे हैं एकादशी व्रत के बारे में, पूरी जानकारी के बारे में बात करेंगे, विधिवत बात करेंगे। दोस्तों बहुत से भक्त एकादशी व्रत तो रहते हैं लेकिन उसका फल उन्हें जिस तरह से मिलना चाहिए नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां करते रहते हैं। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एकादशी यानी कि 11वां दिन। हमारे कालखंड में जो है 2 पक्ष होते हैं, एक पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष का मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा होता है तो उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जा रहा होता है। इस तरह 15-15 दिन के एक एक पक्ष होते हैं। इस कालखंड के गणना में जो 11वां दिन है उसे ही एकादशी कहते हैं। दोस्तों, तो एकादशी 11वां मतलब जो दिन होता है उसे कहा जाता है। हर पक्ष में 2 एकादशी पड़ती है, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है। दोस्तों, हर पक्ष में 1 एकादशी पड़ती है। और लोग जानना चाहते हैं कि एकादशी कौन है। जैसे कि हमारे धर्म शास्त्रों में धर्म ग्रंथों के अनुसार जो भी हमारे तीज त्योहार और व्रत हैं वह किसी न किसी देवी देवता से जुड़े हैं। इसी तरह से एकादशी भी माता एकादशी से जुड़ी हुई है। जैसा कि एक कथा के अनुसार एक मूर नामक राक्षस जो कि बहुत ही बलशाली था और सारे देवी देवताओं को तंग करता था और एक बार सभी देवताओं को हरा देता है। और इस विशेष युद्ध में सभी देवता जब हार जाते हैं तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद के लिए शरण में जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। तो भगवान विष्णु उनकी मदद करने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह से जब वो मदद के लिए युद्ध करने मूर राक्षस से आते हैं, मूर नामक राक्षस से, तो जब मूर जो राक्षस है वो परास्त होने लगता है भगवान से, मूर के ऊपर भगवान भारी पड़ने लगते हैं, तो मूर वहां से अपने प्राणों को बचाकर भाग लेता है। और फिर वह जाके वहां से जब भाग जाता है तो भगवान विष्णु जो है वो भी आराम करने के लिए अपने बद्रिका आश्रम में आज के विश्राम करने लगते हैं। दोस्तों, तो वह राक्षस फिर वापस आता है भगवान के पास, बद्रिका आश्रम में पहुंचता है और उन पर आक्रमण करना चाहता है। वो बहुत ही क्रोध और गुस्से में था, वो अपना बदला लेना चाहता है। तो जब वो प्रहार करने के लिए तैयार होता है उसी समय एक शक्ति उत्पन्न होती है। शक्ति जो है एक स्त्री स्वरूप में होती है जो माता एकादशी होती हैं और सारे अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित, और वह मूर राक्षस पर आक्रमण करके उसे मार देती हैं।
और जब कुछ देर बाद भगवान विष्णु जी की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं अपने सामने एक सुंदर देवी को खड़े। तो वह पूछते हैं कि आप कौन? तो बताते हैं कि मैं आपके तेज से ही, आपके शरीर से ही उत्पन्न हुई हूँ और मैंने मूर राक्षस को मार दिया है। तो भगवान उन पर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि आप कोई वर मांगिए। तब माता एकादशी ने उनसे वर मांगा कि हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम सारे तीर्थों में वास करें और जो लोग भी वहां आए मैं उनके पापों को नाश करूं। वह दिन जो था वो एकादशी महीने का 11वां दिन था और इसलिए भगवान ने उनका नाम एकादशी दिया और तथास्तु कहकर उनका वर पूरा किया। और वह भक्तों के भक्ति का पोषण देने में सहायक होती हैं। इस प्रकार जो भी भक्त जन व्रत रखते हैं, तीर्थों में भ्रमण करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं दोस्तों, तो उनके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान के प्रेम की ओर अग्रसर होने लगते हैं। एक कथा और की रचना की जिसके अनुसार जब भगवान ने पापों के जो होते हैं पापों को भी उत्पन्न किया। जिस दिन लोग एकादशी व्रत करते थे, कीर्तन करते थे, उस दिन उन पापों की शक्ति जो होती है पापों की, वो निष्क्रिय होने लगती है और वह मतलब काफी परेशान होने लगते हैं जिस दिन लोग एकादशी व्रत रहने लगते हैं। तो भगवान के पास जो पाप होते हैं, पापों के जो मुखिया होते हैं, वो जाते हैं और कहते हैं कि सृष्टि बनाते वक्त आपने ही पाप और पुण्य सभी को बनाया है और हम लोगों को भी बनाया है, लेकिन एकादशी व्रत के दिन हम लोगों को यातना भुगतना पड़ता है और उस दिन हम लोग काफी परेशान होते हैं। और एकादशी को जो है भगवान उस समय बनाए, एकादशी व्रत को, जब वह देखे कि बहुत लोग पाप कर रहे हैं और पाप कर्म से वह यातना भुगतने के लिए नरक में जा रहे हैं, तो भगवान को लगा कि कुछ ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से मतलब लोग नरक में आने से बचे। तब उन्होंने व्रतों के राजा एकादशी को बनाया और जो भक्त एकादशी का व्रत करने लगे वे पाप से मुक्त हो जाते हैं और वे नरक में जाने से बच जाते हैं। तो एकादशी के दिन जो भी पाप थे वे परेशान होते हैं और भगवान से जब पूछते हैं तो भगवान कहते हैं ठीक है, आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन सारे अनाजों में प्रवेश कर जाएं, अपने प्राण को बचाएं उस दिन। तो इस प्रकार से उसी समय से एकादशी के दिन सारे अन्न, किसी भी प्रकार के अन्न जो होते हैं, उन अन्नों में पाप जो होता है, पाप नामक जो मनुष्य होते हैं, पुरुष होते हैं, वह समावेश हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो एकादशी के दिन में अन्न खाते हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, वो जाने अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर जाते हैं। जैसे ब्रह्म हत्या हो गया, गौ हत्या हो गई और माता पिता की हत्या, मतलब इस तरह से बहुत भयंकर पापों के भागी बन जाते हैं एकादशी के दिन व्रत करने की बजाय अन्न ग्रहण करने वाले व्यक्ति। दोस्तों, इस प्रकार से जाने अनजाने जो पाप नहीं भी किए रहते हैं उन पापों के भागी बन जाते हैं लोग। और एक बात होता है कि कई बार एकादशी अलग अलग जगह पे अलग अलग मनाई जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एकादशी व्रत कितना महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसे करना चाहिए, इसे अवश्य ही करना चाहिए। और इसी प्रकार से सभी व्रतों में एकादशी तो राजा है ही, लेकिन सभी एकादशियों में भी जो राजा है, सभी एकादशियों में जो सबसे बड़ा एकादशी है वो है निर्जला एकादशी, जो कि ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष को पड़ती है, शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो सारे, अगर किसी कारणवश आप सारे व्रत नहीं कर पा रहे हैं, जो पूरे साल में 24 एकादशी होती है और जिस वर्ष में अधिमास होता है, मलमास होता है, उस साल 26 हो जाते हैं। तो अगर आप किसी कारणवश नहीं सारे व्रत रख पा रहे हैं तो आप कम से कम निर्जला एकादशी जो होती है, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो बड़ी एकादशी होती है, उसे तो अवश्य ही करें और उसे करने से सारे एकादशियों का पुण्य आपको प्राप्त होता है। तो ये तो बात रही कि एकादशी कौन है और एकादशी करना कितना महत्वपूर्ण है। तो लेकिन कभी कभी होता है कि एकादशी अलग अलग जगहों पे अलग अलग मनाई जाती है। तो इसके लिए दोस्तों होता क्या है कि जब एकादशी भी दो प्रकार से होती है, जैसे कि एक संपूर्ण और एक विधा एकादशी होती है। संपूर्ण एकादशी वो एकादशी होती है जिस दिन दशमी तिथि और द्वादशी तिथि दोनों ही एकादशी के दिन पड़ते हैं, उसे संपूर्ण एकादशी बोलते हैं, जिसमें एक ही दिन में सब कुछ पड़ता है, दशमी पड़ती है और एकादशी भी पड़ता है और द्वादशी भी पड़ता है। और इसी प्रकार से विधा जो है
विधा एकादशी में भी 2 प्रकार की एकादशी होती है, एक पूर्ण विधा एकादशी होती है और एक पर विधा। तो पूर्ण विधा एकादशी होती है जिसमें एकादशी के दिन सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले दशमी का मिश्रण होता है, उसे पूर्व विधा एकादशी कहते हैं। और एकादशी के दिन इस एकादशी का पालन नहीं करते हम लोग, इसका मान्य नहीं होता है उतना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। पद्म पुराण के अनुसार यह एकादशी हमारे अंदर जो दैत्य होते हैं, दैत्य जैसे गुण उत्पन्न करती है, पूर्ण विधा एकादशी जो है, इसलिए इस एकादशी को भी नहीं किया जाता है। और जो एक ही दिन में एकादशी, द्वादशी और तीनों ही आते हैं, उसको भी नहीं लोग करते हैं, उससे भी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि पर विधा जो होता है, पूर्व विधा एकादशी हो गई, और उसके बाद एक जो है पर विधा एकादशी। पर विधा एकादशी में होता है क्या है कि इस दिन जो है द्वादशी के दिन ही एकादशी का जब मिश्रण होता है तो उसे पर विधा एकादशी कहते हैं। और इस दिन की एकादशी वैष्णोजन करते हैं, जो वैष्णवों के गुणों को बल देती है और उनके अंदर पुण्य कर्म को जागृत करती है और भक्ति की ओर अग्रसर करती है। इसलिए भक्तों को इसी एकादशी को करना चाहिए। पर विधा एकादशी बहुत ही अच्छी होती है। उसके बाद एक एकादशी त्रिस्पर्शी एकादशी होती है। इसमें दशमी तिथि के दिन से शुरू होकर द्वादशी दिन तक होती है ये व्रत, मतलब 3 दिनों तक इसका पालन चलता है इस एकादशी का, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यह एकादशी का व्रत रखने से 100 एकादशी के व्रत के समान हमें पुण्य मिलता है दोस्तों। तो जब भी त्रिस्पर्शी एकादशी लगे तब उसे अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन भगवान के नाम का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए, सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, जितने भी कर्म हो सके भगवान से संबंधित उन कर्मों को करना चाहिए दोस्तों। और जो लोग अगर नौकरी कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जहाँ पे संभव नहीं कि वो सारे दिन ये सब कर सके, भजन कीर्तन, तो वे अपने सुबह के पूजन अर्चन के बाद भगवान का ध्यान मन में करके अपने कार्य को कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जो लोग गृहस्थ हैं, जो घर में रहते हैं, वो तो कोशिश करें उस दिन के अपने कार्यों को समेटने के बाद अधिक से अधिक भजन कीर्तन पूजन करें। इसी प्रकार दोस्तों इस दिन हमें दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, पार्लर भी नहीं जाना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं वो एकादशी जो इन एकादशियों के भी सर्वश्रेष्ठ है। सबसे इन एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ वो है निर्जला एकादशी, जो कि कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ में जब आता है तो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो इस एकादशी को तो अवश्य करना चाहिए। और इसके बारे में भी एक कहा जाए कि कथा है कि जब हस्तिनापुर में सारे पांडव और कुंती और सभी लोग एकादशी व्रत रहते थे, उन्हें कृष्ण भगवान ने एकादशी व्रत का महात्म्य बताया था। तो महात्मा जानने के बाद सभी पांडव लोग एकादशी रहते थे, लेकिन भीम एकादशी व्रत नहीं रहते थे, तो उन्हें आत्मग्लानि होती थी। फिर उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि मैं तो व्रत नहीं रह पाता हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत ज्यादा लगती है और मेरी जठराग्नि हर समय जलते रहती है, हमें कुछ न कुछ हर समय चाहिए। तो कृष्ण जी कहते हैं कि चलिए वेद व्यास जी से ही पूछ लेते हैं कि इसका उपाय क्या है। भीम जी उपाय जानना चाहते हैं कि मैं कैसे करूं, मेरे घर के सभी लोग करते हैं इस एकादशी व्रत को, वह स्वर्ग जाना, मतलब उन्हें स्वर्ग मिलेगा और हमें स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो जब वेद व्यास जी के यहाँ लोग गए जानने के लिए, तो वेद व्यास जी बताए इस एकादशी के बारे में, निर्जला एकादशी के बारे में बताया और कहे भीम जी से कि आप पूरे वर्ष का अगर नहीं रह पाते हैं तो कम से कम साल का एक एकादशी जो है सबसे बड़ी एकादशी है निर्जला एकादशी, उस एकादशी को अवश्य ही रहे। और इस एकादशी के करने मात्र से ही आपको सारे 24 एकादशी का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। तो भीमसेन ने इस व्रत को रखने का निर्णय लिया और वह जब इस व्रत को रखे तो पूरे कहा जाए कि हस्तिनापुर में एक हर्षोल्लास था, एक बहुत ही मतलब उत्सव का माहौल था कि जो कभी एक क्षण भी जो भूखा नहीं रह सकता वो व्यक्ति अगर निर्जला एकादशी रह रहा है तो कोई खास बात तो अवश्य ही है। तो इसी से आप समझ सकते हैं दोस्तों कि बहुत महत्वपूर्ण होता है एकादशी व्रत है। और आप पूरे साल का नहीं रख सकते तो कम से कम साल में एक एकादशी तो अवश्य ही रहे, निराजल एकादशी। और जिस तरह से नाम है उसी तरह से इसे निराजल ही रखना सर्वश्रेष्ठ होता है।
फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि सभी एकादशी में हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो एकादशी के दिन हमें फलाहार पे ही रहने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि इसमें नमक और अन्न वर्जित होता है। तो नमक और अन्न नहीं खाना है। तो फिर अगर हम किसी और चीज को ग्रहण करेंगे तो अन्न का अंश आ सकता है, तो फिर हमारे एकादशी का फल हमें प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस व्रत को करने वाले फलाहार ही रहे तो सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर एकादशी व्रत रखने से पूर्व जो दशमी होती है और द्वादशी होती है उसे कैसे करना चाहिए। तो जो लोग एकादशी का व्रत रहते हैं उन्हें दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना पड़ता है दोस्तों। उन्हें दशमी तिथि के दिन तेल, साग, मूली, गाजर, बैंगन, मसूर की दाल, बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जो उन्हें नहीं खाना चाहिए। मांस, मंद्रा, लहसुन, प्याज, ये सब चीजों को नहीं खाना चाहिए दशमी तिथि के दिन ही। तो उसके बाद भी संध्या काल के समय से ही अन्न त्याग कर देना चाहिए। संध्या काल के बाद जो होता है उस समय से अन्न न खाएं, ताकि उनके पेट में भी जो भी अन्न रहे वो पच जाए। फिर उसके बाद एकादशी के दिन वो व्रत धारण करें, और एकादशी के दिन व्रत धारण करने के पूर्व वो संकल्प धारण करें। स्नान आदि करने के बाद अपने जो कहा जाए कि सर्वप्रथम पूजित देवी देवताओं को पूजने के बाद श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करते हुए संकल्प धारण करें और विधि विधान से पूजन करें दोस्तों। इसके विषय में वीडियो तो पहले से ही मेरी पड़ी हुई है, वहां से आप देख सकते हैं कि कैसे पूजन करें, क्या करें दोस्तों। आज हम लोग सिर्फ बात करेंगे कि कौन है, क्या है, कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे। इसी प्रकार दोस्तों दशमी के दिन चावल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए और भूमि पे शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए दोस्तों। इस बात का ध्यान रखें। और नाखून, दाल जो होता है, दाढ़ी, बाल, ये जो भी करना है वो दशमी तिथि को ही कर लें। एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए ये सब चीजों को। फिर उसके बाद दोस्तों द्वादशी के दिन भी हमें सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। उस दिन भी हमें चावल और जो है कि लहसुन, प्याज, मांस, मंद्रा, इन सब चीजों से वर्जित रहना चाहिए। इन सब चीजों को नहीं ग्रहण करना चाहिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि जब हम व्रत खोलते हैं तो उसके पहले ब्राह्मण को दान अवश्य दें। भोजन करा सकते हो तो कराएं, नहीं तो दान देके ही आप पारण करें। दान की सामग्री निकालें सूखा, और उसके बाद जब हो समय तो दे आए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि व्रत कौन कर सकता है। तो दोस्तों ये व्रत 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष तक की उम्र के लोग कर सकते हैं, और उनका जब तक शरीर साथ दे तो मरणोपरांत तक, मतलब उनके शरीर में जब तक दम रहे, उनका शरीर साथ जब तक दे तब तक कर सकते हैं। इसमें उम्र का कोई बाध्यता नहीं है दोस्तों। बहुत से बुजुर्ग जो भक्ति भाव में लीन रहते हैं वो अपना जब तक सामर्थ्य होता है करते हैं। और इसे जैसे अगर कोई लड़की और कन्या इसे शुरू करना चाहती है तो वह पहले अपने पिता से आज्ञा ले, और इसी प्रकार से अगर कोई विधवा इस व्रत को प्रारंभ करना चाहती है तो अपने पुत्र या अपने घर के किसी बुजुर्ग से इजाजत लेके ही इस व्रत को धारण करें, और सुहागिन महिलाएं अपने पति से आज्ञा लेके ही इस व्रत को धारण करें। दोस्तों जब ये व्रत आप उठा लेते हैं तो इसे हमेशा करें। अगर मासिक धर्म में है तो आप व्रत धारण करें, मानसिक पूजा करें। उस समय पूजा सिर्फ नहीं कर सकते हैं, व्रत को न तोड़ें, व्रत को न छोड़ें। अब आता है बात एकादशी व्रत कब से आरंभ करें। तो इसके लिए कहा जाता है दोस्तों शुभ कार्य के लिए कोई देर नहीं करना चाहिए, सोचना विचारना नहीं चाहिए, लेकिन शुभ कार्य के लिए भी शुभ मुहूर्त देखकर अगर करें तो विशेष फल देता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। आरंभ करने का नियम जो है दोस्तों कि गुरु और शुक्र का अस्त नहीं होना चाहिए, अर्थात जो चतुर्मास होता है उसमें व्रत आरंभ नहीं करना चाहिए दोस्तों। व्रत आरंभ का मतलब पहली बार अगर शुरू कर रहे हैं तो तब फिर इसी प्रकार मलमास, अर्थात जिस महीने में अधिक मास होता है, मलमास पड़ता है, उस महीने में भी व्रत नहीं उठाना चाहिए, व्रत नहीं शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन पूरे, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे साल आप नहीं उठा सकते, पूरे वर्ष में कभी भी उठाएं, लेकिन मलमास वाला महीना जो अधिक मास है उसमें न उठाएं। इसके अलावा दोस्तों भद्रा का भी विशेष ध्यान रखें। भद्रा में भी व्रत नहीं उठाना चाहिए। भद्रा काल में भी एकादशी का प्रारंभ कब से करें दोस्तों, ये एक बात आती है। तो शास्त्रों के अनुसार उत्पन्ना नामक जो एकादशी है उस एकादशी से व्रत को उठाना चाहिए। इसकी जो उत्पन्ना है जो मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना बोलते हैं, और इसी दिन एकादशी का पृथ्वी पे मतलब उत्पन्न हुई थी, एकादशी जी उत्पन्न हुई थी, उसी दिन से एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ था। इस दिन को एकादशी को उठान किया जा सकता है दोस्तों। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को नहीं कर पाते हैं तो आप मार्गशीर्ष मतलब उसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी जो होती है
मोक्षदा एकादशी से आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगर इससे भी आप प्रारंभ नहीं कर पाए तो फिर ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो निर्जला एकादशी आती है वो सर्वश्रेष्ठ एकादशी है, उस एकादशी से भी आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति पहली बार प्रारंभ करता है तो उसे किसी भी पूजा के पहले जो प्रथम पूजित देव होते हैं जैसे गणपति, गौरी और षोडश मातृकाएं, उन सब की पूजा के बाद ही भगवान की पूजा करें और संकल्प धारण करके ही पूजा करें। व्रत प्रारंभ करने के प्रथम बार जब व्रत आप प्रारंभ कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण को बुला के ही इसका शुरुआत करें, संकल्प करें दोस्तों। और व्रत प्रारंभ करने के पूर्व जो 10वीं तिथि का नियम है उसे अवश्य पालन करें। अपने बाल वगैरह उतरवा लें, दाढ़ी वगैरह उतार लें, नाखून वगैरह काट लें, मतलब शुद्ध हो जाए व्रत स्टार्ट करने के पहले, शुरू करने के पहले। फिर उसके बाद दोस्तों बात आता है कि एकादशी के दिन दोस्तों अन्न और नमक का विशेष ध्यान दें। इस दिन अन्न और नमक को त्याग दें। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों सूर्य ग्रहण के दिन, चंद्र ग्रहण के दिन, कन्यादान के दिन, एकादशी के दिन, श्राद्ध के दिन जो मनुष्य भोजन करता है वो नरक का भागी होता है। तो दोस्तों अगर संभव हो तो इन सब दिनों में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर कोई दिक्कत में है, कोई परेशान है, चाहे कोई जैसे बीमार व्यक्ति है या फिर कोई गर्भवती है तो फिर, या फिर बालक है तो फिर वो अन्न ग्रहण कर सकता है। जहाँ संभव नहीं है वहाँ कोई बात नहीं है, लेकिन जो स्वस्थ हैं और अच्छे हैं उन्हें तो एकादशी व्रत और इन सब दिनों में अन्न त्याग करना ही करना चाहिए दोस्तों। और नहीं पूरे साल का तो एक व्रत एकादशी निर्जला रख के उसे पुण्य का भागी बनना ही चाहिए जीवन में। आशा करते हैं दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो लाइक तो अवश्य करें। आपसे अनुरोध है कि लाइक ही एक ऐसी जरिया है जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी, उपयोगी लगी दोस्तों। और बहुत मेहनत लगता है और आप लोगों के लिए हम लोगों को हिम्मत मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि और अच्छे से अच्छे जानकारी लेके आए हम लोग दोस्तों। फिर जब जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी गलत तरीके से अगर एकादशी कर रहे हों और उनको पुण्य न मिल रहा हो तो उन्हें इस पाप से बचाएं दोस्तों। ये भी एक पुण्य का ही कार्य होगा अगर आप इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर रहे हैं तो। फिर दोस्तों आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाइए ताकि आने वाली जानकारी आप तक समय से पहुंच सके दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय माता की, माता रानी की कृपा आप सभी लोगों को सदा और सर्वदा बनी रहे। और कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा अवश्य ही लगाए दोस्तों ताकि एक पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल सके। फिर दोस्तों कोई भी सुझाव हो या कोई भी जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी उन जानकारियों को देने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की।